नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और बड़ी बात है और करारी बात है। वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं था, मगर कम से कम 1000+ मैसेज मेरे पास आए कि गुरुजी एक न्यूज आई थी, 4 दिन पहले आई थी, मगर आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो आप एक बार आके प्रतिक्रिया दे इस बात पर कि इसमें कितना है दम। तो मेरे तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को 5-5 ग्रुपों में शेयर कर दो। और मैं काफी बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि भाई मेरे दोस्त जो इस भर्ती से जुड़े हुए संबंधित लोग हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये आगाज आपके लिए है, ये सुविधाएं आपके लिए। क्या है, एक तो नियमों की बात आई है कि कोड से नए नियम बन गए कि भर्ती में क्या बदलाव किए गए हैं, जो नियमों के अनुसार इस भर्ती को करवाया जाएगा। ठीक है, नियमों में किस प्रकार का बदलाव है, भर्ती होगी तो कब होगी, इसकी एक बात ही है, ये भर्ती कब होगी। और संविदा और परमानेंट में तो डिक्लेयर पे पहले ही खत्म कर देता हूं कि भर्ती संविदा पर होगी और बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा। और अब सरकार क्या कर रही है और डीएलबी क्या कर रही है साथियों, इससे पहले एक न्यूज है, आप देख सकते हो, ये न्यूज आपके पास पहुंच चुकी है, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। मगर अपने शब्दों में मैं इनकी बात करूं, अपनी भाषा में मैं इनकी बात करूं, तो आप यहां पर थोड़ा सा देखोगे, प्रदेश में 24,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी थी। आप सबको पता है कि पहले 13,184 पदों की भर्ती आती है। इस भर्ती के बाद 11,720 पदों की भर्ती आती है। फिर इन दोनों को मिलाकर 24,797 पदों की भर्ती कर दी जाती है। फिर उसके बाद इस भर्ती को रद्द करके 23,820 पदों की भर्ती आती है। फिर इस भर्ती को भी क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। यानी लगातार भर्तियां रद्द होती रही है। एक बार कांग्रेस सरकार के अधीन इस भर्ती को रद्द किया गया और 2 बार बीजेपी सरकार के अधीन इस भर्ती को रद्द किया गया। और अभी भी जैसे अपने मंत्री जी हैं स्वायत्त शासन विभाग से जाबर सिंह जी खर्रा, उन्होंने 20 दिसंबर का अल्टरनेट दिया था कि 20 दिसंबर के बाद हम इस भर्ती की पुनः प्रक्रिया तैयार करेंगे और एक नए सिरे से इस भर्ती को करवाएंगे, उन्होंने ये कहा था। मगर 20 सितंबर को पूरे 2.25 महीने बीत चुके हैं, लगभग 75 दिन का टाइम हो चुका है, मगर अभी तक मंत्री जी का कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है। अभी भी कह रहे हैं कि नियमों को बदलाव को देखते हुए या नियमों में फेरबदल को देखते हुए इस भर्ती को थोड़ा लेट करवाया जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के नए नियम बनवा रहे हैं मंत्री जी। पहली बात, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे यस लिख दिया करो कि मंत्री जी मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि एक सफाई कर्मचारी का जेन्युइन अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होता है, आप मुझे ये बता दीजिए। सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र, जो कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र है, आप मुझे इस अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र सही कैसा होगा उसकी कोई परिभाषा बता दीजिए कि भाई साहब वो अनुभव प्रमाण पत्र सही होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब वास्तविक रूप से जाकर देखें तो अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आपने कहीं इस कार्य का अनुभव लिया है क्या, प्रैक्टिकल रूप से ये कार्य किया है क्या। अगर कोई आदमी आपको लिखित में देता है कि हाँ भाई साहब एक बंदा है, एक आदमी है जिसने मेरे घर पे, मेरी दुकान पे, मेरे ढाबे पे, मेरी सामने वाली गली में या मेरे मोहल्ले में या कोई पार्षद, सरपंच, विधायक, कोई अधिकारी ये लिख के दे कि हाँ ये नियमित रूप से मेरे यहां सफाई का काम कर रहा है, वही अनुभव है, वही अनुभव है। सरकार इसके लिए अलग से कोई ट्रेड चलाती है क्या, या सरकार जैसे किसी को आईटीआई करवा के देती है, किसी को बीए करवा रही है, किसी को 10th करवा रही है, किसी को आईटीआई में जो मैकेनिकल डीजल इसमें करवा रही है, कोई ट्रेड करवा रही है, जिसे कोई कुकिंग सिखाती है, या ऐसी कोई संस्था है क्या जो सफाई का अनुभव देती हो है। भाई अनुभव का मतलब तो वास्तव, इसमें सही और गलत, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र आप किसे कहोगे साहब, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र की एक परिभाषा तो व्यक्त करें। मैं आपसे यह चाहूंगा कि इस फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र की आप एक करें कि आप उस संस्थान, आप सरकारी संस्थान खोल दीजिए, सरकारी संस्थान खोल दीजिए,
आप कोई बढ़िया दे रहा है, कोई दुकानदार दे रहा है, कोई ठेकेदार दे रहा है, तो उसको तो फर्जी मान रहे हो। और वो आप कार्रवाई करते हो तो जिस व्यक्ति के नाम से आपके पास प्रमाण पत्र आता है उस पर कार्रवाई करो। आप लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र किस प्रकार रोकोगे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। नए नियम बना रहे हैं, क्या नियम बनाए? बना ही रहे हैं, बने नहीं है। ठीक है, सरकार संतुष्ट होने के बाद शुरू कर सकती है भर्ती। अब भाई साहब सरकार की संतुष्टि तो पूरा 1 साल तो बीत चुका है, 4 साल और बचे हैं, अभी तक संतुष्टि नहीं हुई तो भर्ती कब होगी? अभी तक संतुष्टि नहीं हुई तो भर्ती कब होगी? यह 3 बार भर्ती रद्द है। करीब 24,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया अब नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। नगर विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने अफसरों को टूटी रहित समावेशी नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती के नियम बनाने के लिए कहा है। अब कहा है, जबकि उनकी बात 20 दिसंबर की थी। 5 दिसंबर 2024 को यह भर्ती तीसरी बार रद्द की गई है। इससे सरकार ने 2 बार अशोक गहलोत, इस सरकार ने 2 बार और 1 बार अशोक गहलोत सरकार ने इस भर्ती को रद्द किया था। स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मचारियों के विज्ञापन निरस्त कर 5 दिसंबर को आदेश निकाला कि करीब 9 लाख अभ्यर्थी निराश हाथ लगी। विभाग भर्ती के लिए जारी विज्ञापन वापस करते हुए बताया कि 23,820 पदों पर 185 निकायों में भर्ती के आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। इसको लेकर राज्य में लगातार शिकायतें मिल रही थी, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र की बातें हो रही थी। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में संविदा कर्मचारी की भर्ती करने की प्रक्रिया चली और इसको देखते हुए समस्त निकायों में इस भर्ती को रोक लगा दी गई और ऑर्डर निकाला गया कि भर्ती को निरस्त किया जाए। अब फर्जी प्रमाण पत्र को पूरी तरह रोकने के लिए नए नियम बन रहे हैं। मंत्री के अनुसार नियम विधिक परीक्षण के बाद नए सिरे विधियक यानी कानूनी रूप से आप इनकी जांच होगी, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सफाई कर्मचारी पर यही बात यहां पर दर्शाई गई है। तो आप तो एक तो अनुभव प्रमाण पत्र की परिभाषा क्या है, एक तो थोड़ा सा ये समझा दे मंत्री जी, हैं तो पता चले। भर्ती को अभी भी मैं कह रहा हूं, अब मेरे को लगता है जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2 से 3 माह का समय लेगी। तो भाई साहब आप जो भी जहीं भी काम कर रहे हैं आप उसी काम पर ध्यान दें। अब इस भर्ती में कोई लेना देना नहीं है। इस भर्ती का एक विस्तृत वीडियो कल मैं आपको दूंगा। कल संडे है तो लाइव आऊंगा मैं। अगर आप तैयार हो तो 12 बजे, कल 12 बजे मैं लाइव आऊंगा। अगर आप सब तैयार हो तो कल 12 बजे मुझे यस लिख देना। सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, अपन वार्तालाप करेंगे कल 12 बजे। तो जितने मेरे पास 100 प्लस यस के मैसेज आ जाएंगे, आप भी देख लेना। 100 प्लस यस के मैसेज आ जाएंगे तो मैं जरूर कल 12 बजे रविवार 12 बजे आपके लिए लाइव आऊंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जुड़ने की कोशिश करना। भर्ती होगी ये तो पक्का है, मगर भर्ती में रुकावट है। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार करवा लो, ये डॉक्यूमेंट है भाई साहब, ये सारे तैयार करवा लो। संभावित यह है कि अनुभव प्रमाण पत्रों को ज्यादा से ज्यादा वरीयता दी जाएगी। वरीयता में कैसे होंगी? जिसका ईएफ और पीएफ कटता है, ईएसआई बोलते हैं ना, ईएसआई जो भी है या पीएफ कटता है, जो रेगुलर है उनको पहली प्राथमिकता, फिर नगर पालिका क्या वाले हैं उनको दूसरी प्राथमिकता, फिर सरकारी संस्थान वाले हैं उसको तीसरी प्राथमिकता, फिर अन्य हैं उनको लास्ट में रखा जाएगा। ये शेड्यूल बनाया जा सकता है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आप कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दोगे तो नियम यही बनेंगे कि जो दुकानदार है या जो नियमावली है लोगों को संतुष्ट करने के लिए, तो क्रमबद्ध करेंगे। वो नियमों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नियम लेके आएंगे। भर्ती 2 से 3 माह इस भर्ती में अब लगने की संभावना है। भर्ती पहले संविदा कर्मचारी के रूप में होगी, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। सरकार यही कोशिश कर रही है कि अब की बार इस भर्ती को निकाला जाए तो ना तो कोई प्रमाण पत्र का विवाद आए, ना कोई वाल्मीकि समाज का विवाद आए। सबसे गठजोड़ करके, तो मेरा मानना यह 2-3 महीने क्यों लगेंगे गुरुजी? क्योंकि पहले तो ये नियम बनाएंगे, फिर वाल्मीकि समाज से ये संगठन करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब तैयार रहिए, कल 12 बजे सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे।
मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।